27वें आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नहीं मालूम बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत न होने पर क्यों इतफाक़ नहीं किया। अरकान की दोहरी शहरियत नहीं हो सकती तो ब्यूरोक्रेसी की क्यों हो। अगर मरकज़ी निकात पर इतफाक़ हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बाद में 28वीं तरमीम भी आ सकती है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आइनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद इसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इतफाक़ नहीं हो सकता। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। PP के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए लॉ अफसरों की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। सेनेट में अपोजिशन अरकान ने मुजवज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामी में कहा कि हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने महकमा खारजा में जनूब और वस्त एशियाई अमूर ब्यूरो के मावन सेक्रेटरी पाउल कपूर से मुलाकात की। पॉल कपूर का कहना है कि मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीक़ों पर बात की गई। इन अमूर पर भी बात की गई कि किस तरह दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों सालिस ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। अफगान वफ़द कह रहा था कि उनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में न हो। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का अदा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में
अपने कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सदर इल्हाम अलीयव ने जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एहसन इकबाल बोले, मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। बताया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुताल्लिक है। इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें तरामीम के लिए लाए थे। जब आर्टिकल 243 से मुताल्लिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी करते रहें। आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी भी थी कि इससे वफाक कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। इस असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी, तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद करती है। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तरमीम का कोई मुसवदा अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। 27वीं तरमीम पर तो फिलहाल बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो वह मुखालिफत करेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की मुलाकात। ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और कराची में तैनात कौंसल जनरल और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फ़रोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बाकर कालिबाफ का गवर्नर सिंध की मेज़बानी और गर्मजोश इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से गवर्नर सिंध को मशहद में मुलाकात की खुसूसी दावत। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा में फ़ौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। गजा में अमन फ़ौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। कराची के इलाके शारा फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने कार सवार शहरी को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार। मूसा कॉलोनी के करीब घर में हादसाती तौर पर गोली लगने से बचा जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि एतराफ़ में किसी मकान से हवाई फायरिंग की इतला भी नहीं मिली। तहकीकात जारी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 4 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त कल से 12 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी खर्चात की बिना पर किया गया है। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर ने इजलास में एशिया कप ट्रॉफी पर कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता इजलास की साइडलाइंस पर कुछ बोर्ड मेंबरान ने पाकिस्तान और भारत को मशवरा दिया है कि एशिया कप ट्रॉफी के इशू को अफाम व तफहीम से हल करें। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी बोर्ड मेंबरान की इस बात से इत्तफाक किया है कि यह मामला पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स को मिलजुल कर हल करना चाहिए।
तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये 7.3% जायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि 9.3% जायद हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बाद 14 परवाज़ें मनसूख। अब तक 39 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाज़ों में ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। कौमी एयरलाइन का एक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अरकान ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से ना मिलने देना गैर कानूनी अमल करार। करारदाद में कहा गया कि यह अमल करोड़ों शहरियों के मैंडेट की तज़लील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शर्मंगेज़ बयान की पुरजोर मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वतन के अमन के लिए जानें निशावर करने वाले अफसरों और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का टकराव की तरफ जाना पख्तूनख्वा के हक़ में नहीं है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से ज़िम्मेदारी का एहसास लाजिम है। वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम और रियासत के बीच फासले कम और बदएतमादी ख़त्म करें। अगर हालात इसी तरह रहे तो आखिर हमारे सूबे का मुस्तकबिल क्या होगा। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की जंग लड़ें, लेकिन वो अदालत से ही मुमकिन होगी। वज़ीर आला टकराव की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाएं और सूबे के लिए भी कुछ करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लंदन से ब्राज़ील रवाना। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं, बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया। ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है। उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 20 तरामीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल के ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2000 रुपये, 2000 सीसी गाड़ी के ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 5000, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर जुर्माना 20,000 रुपये होगा। कमर्शियल और पब्लिक व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 15,000 रुपये होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 2,000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट्स होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक मुअत्तल हो सकेगा।
पाकिस्तान नेवी का जहाज सैफ माली की बंदरगाह पर पहुंच गया। मालदीव के हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी ताल्लुकात और समंदरी सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNSF ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी की। रूस के पीपल्स यूनिटी डे पर कराची में तकरीब, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कौंसल जनरल अंद्रे विक्टोरो फेदरोव और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। विक्टोरोविच फेदरोव ने कहा कि तारीख़ इस बात की शाहिद है कि इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी हो तो हर कड़े इम्तिहान में कामयाबी मुमकिन है, और इस बात की अलामत है कि रूसी तहजीब को तबाह करने की बैरूनी कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी। गवर्नर सिंध ने रूसी कौंसल जनरल और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ केक भी काटा। तकरीब में रूसी सकाफत की अलामत कालिंग का रक्स भी पेश किया गया। कराची में 10वें अदब फेस्टिवल का आज से आगाज़ होगा। बानी अदब फेस्टिवल अमीना सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया फेस्टिवल में किताबों की रुनमाई और आर्ट परफॉर्मेंसेस होंगी। दास्तान गोई और बच्चों के लिए भी सेशंस होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कौन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स का आगाज़, दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर रोशन। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के खिलाड़ियों की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में आसमान आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे से रोशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहम और आर्सेनल और संदरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हांगकांग सेक्सेस में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज़ पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 8वें रोज़ मार्की डे में फिल्म चिक्कर पेश की गई। थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स पेश किया गया। प्ले में फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्की, मिस्र और अमेरिका के फनकारों ने परिंदों के जरिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम पेश किया।